आज तक वेस्टर्न फिलोसोफर को सुनने वाले आज इंडियन फिलोसोफर को सुनो, क्योंकि फिलोसॉफी दर्शन की शुरुआत इंडियन अध्यात्म से ही शुरू होती है। तो आपको आप इसको अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने खुद के स्वार्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो, बड़ा मजा आएगा। कभी सोचा है ऐसा एक इंसान जिसका एक डायलॉग दुनिया के कोने कोने में गूंज गया? आज हम उसी से मिलने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो रेडी हो? ठीक है। नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिलोसोफर की जिनकी बातें सिर्फ किताब में नहीं, दिल के अंदर जगह बना लेती है। एक ऐसे थिंकर जिनका स्वेग ऐसा था कि जब उन्होंने बोला सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो दुनिया की नींद उड़ गई। आज हम उसी स्वेग, उसी थॉट पावर के राज खोलने वाले हैं, विद अ पिंच ऑफ ह्यूमर, क्योंकि फन के साथ ज्ञान जल्दी अब्सॉर्ब होता है। और हाँ, लेमन थिंकिंग का चैनल है, तो लेमन लैंग्वेज में ही बातें होगी। कुछ यूपीएससी टर्म्स ट्रिक्स सब लगा के कुछ बातें नहीं होगी। तो सुनो, हमारे स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्र दत्त। एक क्यूरियस माइंड, एक रिबेलियन सोल, जिसका मिशन था सच का सामना करना और लोगों में एक आग जलाना, जो कि उन्होंने जलाई भी थी। अब पता नहीं लोग मोटिवेशन के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। जब बचपन में बच्चे टॉफी मांगा करते थे, तो इस भाई साहब का था कि आपने भगवान को देखा है? हाँ, नरेंद्र जी हमारे बचपन में यही कहा करते थे। इस बात से लोगों में भी हैरानी होती थी कि इतना छोटा बच्चा खेलने कूदने की उम्र में भगवान से मिलने की बातें कर रहा है। एक बार जब रामकृष्ण परमहंस जी वहां से जा रहे तो नरेंद्र ने देखा और बोला कि शायद ये बाबा में कुछ दम लग रहा है, चलो इससे पूछते हैं। तो हमारे नरेंद्र भाई साहब उसके पास गए और बोला कि बाबा आपने क्या भगवान को देखा है? बाबा ने हंसते हुए नरेंद्र के सामने देखा और बोला, कितना मासूम बच्चा है। बाबा ने बोला कि हाँ मैंने तो देखा है, क्या तुम्हें भी देखना है? हमारे नरेंद्र खुशखुशाल। फाइनली उसे अपने गुरु मिल गए। स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ कोई स्लो मोशन स्पिरिचुअल जर्नी नहीं थी भाई। देखो सुनो, उनका मंत्र था स्पीड में जागना, स्पीड में भागना। उनके कुछ ऐसे कोट्स है जिसको हम एक एक कोट्स पे 3-3 घंटे का वीडियो कर सकते हैं। तो सुनो, अराइज अवेक एंड अंटिल द स्टॉप द गोल इज रीच। મતલબ ગુજરાતીમાં કહેવાય કે ઉઠો જાગો અને ધ્યેય प्राप्ति સુધી મંડ્યા રહો। અને हिंदीમાં કહેવાય કે सोने से सिर्फ सपने देखे जा सकते, उसको पूरा करना है तो जागना होगा, भागना होगा। मतलब उठो जागो और अपने गोल को अचीव करके ही रहो। स्वामी जी कहते हैं यू हैव टू गो फ्रॉम द इनसाइड आउट, यानी असली ट्यूशन तो तुम्हारे अंदर चालू है। कोई और तुम्हें आके स्पिरिचुअल नहीं बना सकता है। तुम्हारा असली प्रोफेसर तुम्हारी खुद की अंतरात्मा है। तो अगर कंफ्यूजन में हो तो इंस्टाग्राम नहीं, इंट्यूशन खोलने का टाइम आ गया है यार। क्योंकि आप ही देख लो ना, अगर इसको स्पिरिचुअल मानो ही मत। मैंने आपको पहला बोला, आप अपने स्वार्थ के लिए इसको सुनो। आपको मुझे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला गया, मुझे आगे बढ़ना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो तो आपको सिर्फ ये अध्यात्म और स्पिरिचुअल का टॉपिक नहीं लगेगा। ठीक है? सुनो, स्वामी जी की एक फिलोसॉफी है, एक स्पिरिचुअल जिम थी। उनका कहना था कि अगर तुम्हें जीना है तो स्ट्रांग बनो। उनकी डिक्शनरी में वीकनेस का डब्ल्यू तो था ही नहीं भाई। स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। तो जब लाइफ में थक जाओ या लगे कि लाइफ स्लो मोशन पर आ गई है, बस ये मंत्र याद रखना और अपने अंदर के हरक्यूलस को उठाओ और एक्टिवेट मोड ऑन कर दो। सब को पीछे छोड़ दो। 1893 शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस, दुनिया के सभी धर्म गुरुओं की कॉन्फ्रेंस थी। हमारे नरेंद्र भाई अब जाके स्वामी विवेकानंद जी कह सकते हैं कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी उस कॉन्फ्रेंस में अपना भगवा लहराते हुए स्टेज पे चढ़े। और तब जाके उन्होंने एक अपनी स्पीच की शुरुआत में एक लाइन कही थी, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सभी धर्म गुरु शॉक हो गए कि सभी धर्मों को हम भाईचारे से कैसे देख सकते हैं। इसको समझ के पूरी स्पीच जान के फिर वहां पे स्टैंडिंग ओवेशन एक्सप्लोड हो गया था और हमारे देसी बाबा ग्लोबली सुपरस्टार बन गए। यहाँ पे सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, ये हमारे भारत का एक स्पिरिचुअल माइक ड्रॉप था। आजकल की जेनजी जनरेशन के लिए है ना कि माइक ड्रॉप, अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकता है। उस वक्त उस सिचुएशन में हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इससे अच्छी स्पीच कोई और नहीं हो सकती थी। इसलिए वहां पे एक माइक ड्रॉप मोमेंट आ गया था। वी आर वॉट अवर थॉट्स हैव मेड अस।
सो टेक केयर ऑफ व्हाट यू थिंक। मतलब थॉट प्रोसेस को जिम ले जाओ, नेगेटिविटी को आउट करो और पॉजिटिविटी को रेप्स पे रेप्स लगा दो। हाँ, इस तरह से तो तुम देखो तो यही है ना कि तुम जिसका सोचते हो ऐसा करने की ओर अग्रसर होते हो। इसलिए जो सोचते हो उस पे ध्यान दो और अच्छा सा सोचो। स्वामी जी को भारत के यूथ पे तो पूरा भरोसा था ही। उन्होंने कहा भी था कि मुझे 100 मोटिवेट लोग दे दो, मैं भारत को एकदम से रिबूट बना दूंगा, एकदम नया भारत। स्वामी जी एक बात हर बार बोलते थे, कोई भी एक आइडिया लो और उससे अपनी जिंदगी बना लो। तुम्हें कोई 10 ऐप या 50 टैब खोलने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। बस एक आइडिया जो तुम्हें जगा दे। मतलब कि घोड़े जैसा फोकस ले लो, साइड में से कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हें एक आगे बढ़ना है, वहीं पे फोकस रखना है। ठीक है, टेक वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। बस उसके अलावा कुछ कुछ करना ही नहीं। मल्टीटास्किंग देखो, आज के टाइम पे हम मल्टीटास्किंग पे बिजी है, लेकिन विवेकानंद जी से ये एक सीक्रेट जुड़ा है कि टास्क ओनली योर पर्पस। बेवजह के टैब खोल के हर जगह अपनी नजर, अपना पावर, अपनी एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय कोई एक टैब खोलो और उसमें घुस जाओ, इस तरह कि उसको तुम्हारे सिवा और कोई अच्छे से कर ही नहीं सकता। मतलब अपने इलाके के शेर हम खुद है, इस तरह से। यार अगर स्वामी जी आज जिंदा होते ना तो रील्स और शॉर्ट्स में मोटिवेशन का धमाका कर देते और आजकल के सौ कॉल मोटिवेशनल की दुकान बंद हो जाती। स्वामी जी की टेक्निक कोई म्यूजियम पीस नहीं है, ये तो आज भी हर यूथ की सर्वाइवल किट बन सकता है। उनका मैसेज क्लियर था, अपनी असली नेचर पे भरोसा रखो और दुनिया को दिखा दो कि भारत सिर्फ कल्चर का ही नहीं, फ्यूचर का भी राजा है। अब लास्ट में एक कोट आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए, क्योंकि इस कोट को मैं एक्सप्लोर नहीं करने वाला, एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि फिर ये सब रिलीजियस और कंट्रोवर्शियल हो सकता है और पहली वीडियो में इतना कंट्रोवर्शियल नहीं जा सकता कि द ग्रेटेस्ट रिलीजन इज टू बी ट्रू टू योर ओन नेचर, हैव अ फेथ इन योरसेल्फ। अब आप खुद ढूंढो इनके मतलब और पहल दो सबको और आगे निकल जाओ। तो यारो, इस वीडियो ने अगर आपका माइंड अनलॉक किया है तो लाइक करो और कमेंट करो कौन सी बात, कौन सा कोड सबसे ज्यादा पसंद आया और आगे कौन से फिलोसोफर पे वीडियोस चाहिए उसके नाम भी सजेस्ट करो। और सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल थिंकर के साथ हम हर वीक अपनी बैटरी चार्ज करते रहेंगे। और हाँ, अपने अंदर के फिलोसोफर को जगाओ, क्योंकि अब ये गेम शुरू होने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद।